तो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। मैं तो एकदम मस्त हूँ। मैंने अपने घर के सारे काम जो हैं स्टार्ट कर दिए हैं करना। मॉर्निंग में सारे काम तो लगभग हो ही गए हैं मेरे। हाथ वगैरह धुल धाल के सब कुछ कर दिया, लग रहा है ना धुला हुआ। ऐसे ही पानी लगा लेती हूँ, जब नहाऊंगी तब वो करूँगी। और वैसे धुल लिया है। और शेष में अभी कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ। ठीक है, तो मैं कद्दू काटती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग कद्दू कैसे काटते हो ये मुझे बताना। मैं तो कुछ इस तरह से काटती हूँ, मतलब मैं ना नीचे को सब्ज़ी काटती हूँ। एक्चुअली मेरे को आदत है ऐसे काटने की। और कद्दू बेचारा भी कह रहा होगा कि मुझे खाएगी कभी। लगभग 14-15 दिन हो गए हैं हमारी इस कद्दू को, जो अभी तक हमने जो मैं आज बना रही हूँ। मैंने तो फाइनली इसको आज ख़त्म कर देते हैं, है ना। फिर दोबारा सब्ज़ी ले आएंगे। फिर कल पनीर की बनाई थी, तो इस वजह से क्या होता है ना, यहाँ तो सब्ज़ी ख़त्म ही नहीं हो रही है मेरी। पता नहीं क्यों फ्रीज भरा रह रहा है यार। कि बनाती रोज़ ही हूँ, बच्चों के स्कूल के लिए बनाती हूँ और अपने खाने पीने के लिए, वाई फ्री यूज़ करने के लिए, हर चीज़ के लिए। लेकिन फिर भी ना ख़त्म ही नहीं हो रही है। और वहाँ दिल्ली में तो मेरे को डेली हफ्ते में 2 बाजार भी करने होते थे। बहुत सब्ज़ी लगती थी यार दोस्तों। यहाँ तो मतलब चटनी वटनी भी चल जाती है कभी कभी फिर। लेकिन वहाँ मैं चटनी भी नहीं बनाती थी, कम ही बनाती थी हफ्ते में या 10 दिन में कभी कभी। तो फिर ये कद्दू का बाहर का हिस्सा भी वैसे कोई लोग रखते हैं, लेकिन ये ना अच्छा नहीं होता, मुँह में लगता है ना। तो इसे भी अलग कर लीजिए। ये मतलब मैं तो कर लेती हूँ फिर। अब और संडे का दिन था, मैंने कहा आराम से उठूँगी। बेटा सुबह सुबह उठ के स्नान करके उठूँगी, साइकिल चलाना सिखाओ, साइकिल चलाना सिखाओ के चक्कर में हमको भी उठा दिया। मैंने मोटर चला रखी है, पानी भर रहा है, टैंक में भी पानी मतलब है हमारा, तो अभी भर जाएगी, टैंकी जल्दी भर जाती है। और फिर उसके बाद अपना मतलब फटाफट इसे वो कर देती हूँ, इसे कुकर में चढ़ा देती हूँ, सीटी वगैरह आ जाएगी। और तब तक मैं अपना झाड़ू वाड़ू फटाफट लगा के अपना काम कर लूँगी। थोड़ा सा अपने लिए कुछ गाने वाने लगा लूँगी। म्यूजिक जरूरी है यार। जैसे मुझे कल हंसी आई थी उससे, जैसे वो है ना पहाड़ी बाग, पहाड़ी से जो भाई है हमारे, तो मैंने कहा मैं भी पहाड़ी मोरनी से कम नहीं हूँ। तो फिर हाँ, ये बात भी सच है यार। हर एक में अपनी अपनी क्वालिटी होती है। उनमें अपने शेर की शक्ति, उनमें अपने बाघ की तरफ दहाड़ने की एक्टिंग है। तो फिर भाई हमने कम नहीं है, हमने भी मेरे नाचने का वो है, वो सवार है, वही है। तो फिर दोस्तों अब मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरा मतलब कद्दू कटने ही वाला है। और इसमें ना जखिए का तड़का लगाते हैं ना, जखिए का तड़का बहुत टेस्टी होता है यार, बहुत टेस्टी होता है। परसों क्या हुआ, मैंने जखिया समझ के वो जो नहीं होता है, वो क्या कहते हैं, काली राई होती है ना, वो समझ में रखने लगी थी। वो डब्बा, उस डब्बे को जखिया समझ के सब्जी में रखने वाली थी। लौकी की सब्ज़ी में भी टेस्टी होता है और ये कद्दू की सब्ज़ी में भी टेस्टी होता है। तो मैं रखने वाली थी, अच्छा वो मेरी नज़र पड़ गई, क्योंकि उसके दाने होते हैं एकदम गोल गोल से, छोटे छोटे गोल गोल, और उसके दाने होते हैं जखिए के थोड़े छोटे होते हैं, और कलर दोनों का सेम होता है। और नज़र कम लगने की वजह से मैंने जखिया और राई की समझ बैठी हूँ दोस्तों। तो फिर ये हो गया। तो कल मैं कुछ ढूंढ रही थी, ऊपर जीरा वगैरह निकाल रही थी ना ऊपर से डब्बी से, तो फिर मुझे पता नहीं चल पाया, क्योंकि यहाँ से फोन के बाद मेरा सामान इधर उधर हो गया यार। अभी भी नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान हूँ। कितनी चीज़ें तो मेरी मिली नहीं है। क्या कहते हैं, मतलब गायब भी लग रही हैं, पता नहीं गायब क्या लग रही है, मतलब यही यही होंगी, गायब तो कौन करेगा। तो फिर मुझे नहीं मिल रही है ना, टाइम पर नहीं मिलता वो सामान जो मुझे चाहिए होता है। तो कल मैं ऊपर चढ़ी, तो मैंने ऊपर देखा तो डब्बा भरा है मेरा जखिए से, और उससे ये राई का तो अलग से रखा है मैंने यार। मैंने कहीं अलग कर दो। जो सेज डब्बा मैंने जखिए की डब्बी में गलती से राई रख दी थी, वो मैंने फेंके भी नहीं है, अभी फेंक दूँगी, क्योंकि फिर उसके बाद सफाई करूँगी किचन की। आज संडे है, आज मेरे पास टाइम है, तो सफाई करूँगी। तो उसके बाद मुझे पता चलेगा ना कौन सी चीज़ कहाँ पर है, क्योंकि जब मैं आई थी ना, तो हम सब ने डब्बे ऐसे ही रख दिए हैं ऊपर, और वहाँ से पैकिंग करके लाई थी। डब्बे तो मैंने एक बार वैसे वो देखे हैं, पर फिर वो भूल जाता ना, एक बार और चेक करना पड़ेगा, उनको बाहर से स्लिप लगानी पड़ेगी कौन सी किस चीज़ की है ना, तो तब पता चलता है। तो दोस्तों कद्दू मेरा अभी कटने ही वाला है। बस ये हरा भाग भी इसलिए काटती हूँ, मुँह पर नहीं लगे करके। और इसमें ना हरा धनिया, जो मेरी सास ने बोल रखा हरा धनिया बहुत मस्त वाला, वही वाला रखूँगी इस सब्जी में। ये देखिए अब मैं, ये तो हो जाता है ना,
एक सीटी लगाऊंगी हो जाएगा। देखो काट दिया मैंने कद्दू। तो फिर मैं इसकी बनाती हूँ सब्जी दोस्तों, और झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ, फिर फटाफट आप लोगों से भी मिलती हूँ। तो फिर दोस्तों सुबह तो ऐसे ही होता है, घर अस्त व्यस्त हो जाता है। अब सब ठीक ठाक करूँगी, फिर टाइम लगता है ना थोड़ा। तो मैंने ना अपना कद्दू चढ़ा दिया है, तब तक वो अपने आप सीटी वगैरह देता है। फिर एक या दो सीटी में वो क्या बढ़िया बन जाएगा। बनाना तो मुझे पड़ेगा, मतलब ठीक हो जाएगा। और तब तक मैं क्या कर लेती हूँ, तब तक मैं थोड़ा झाड़ू वाड़ू फटाफट लगा के, मेरी सास मुझे डांटती हैं, मतलब डांटती हैं, समझाती हैं कि भाई जल्दी उठो, जल्दी करो, जल्दी ये जल्दी वो 4 बजे उठ जाते हैं ना, इस वजह से बोलते हैं। अब हम लोग बेचारे 6 बजे भी हमारे लिए आधी रात हो रही होती है। तो फिर अभी क्या कहते हैं, वो कहीं वो ना आ जाए, वो मुझे डांटेंगे कि भाई अभी तक तू मतलब कुछ भी नहीं किया। तो उनके आने से पहले मुझे निपटाना है ये, झाड़ू लगा के, पोछा लगा के, कपड़े वगैरह। मतलब ऐसे तो खैर वो कुछ नहीं कहती हैं, ऐसा भी नहीं है, मतलब डरती तो मैं भी नहीं हूँ, और वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि डराती हैं। ऐसी सास तो मुझे मिली नहीं है, पर फिर भी एक शर्म होती है ना, शर्म वो रहती है मेरे को कि मतलब क्या कहेंगे करके ना, कि मतलब अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो इसलिए उनके आने से पहले मैं सारा काम निपटा लेती हूँ, किचन भी चमका देती हूँ। उनको चमका चमकी चीज़ें अच्छी लगती है, तो मैं इसे चमका देती हूँ एकदम। उसके बाद उनको ऐसा पूजा पाठ भी करनी होती है ज़रूरी, तो तब तक पूजा पाठ भी कर लेती हूँ, सारे काम कर लेती हूँ दोस्तों। तो फिर बाय बाय।